बच्चों के लिए कोई क्या कुछ नहीं करना चाहता। हर बंदा चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी लाइफ मिले, अच्छी से अच्छी उसको हायर एजुकेशन मिले, उसकी शादी धूम-धाम से हो और उसके बाद वो आगे अपनी लाइफ जो है पूरी अच्छे से फाइनेंशियली फ्री होके एन्जॉय कर सके। लेकिन आप उसके लिए काम कितना कर रहे हो? कैसे आप उसकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हो? कैसे आप उसकी मैरिज जो है वो धूम-धाम से करवा सकते हो? उसके लिए आज से आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल पर मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो दिखा चुका हूँ, ये वाली, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बच्चों की इन्वेस्टमेंट आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा बेटर है और कैसे आप कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस जो है मैंने आप लोगों के साथ बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों के लिए एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा कि मैंने अपनी बेटी की स्टार्ट कर रखी है। एनएफओज़ वगैरह में जैसे भी मैं उसके थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसके गोल को एक गोल सेट करके उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं और आप ट्रैक पर हैं या नहीं, वो चीज़ भी आप लोगों को टाइम टू टाइम बेसिस पर मिलती रहेगी। सो अगर आप भी अपने किसी भी गोल के हिसाब से, चाहे रिटायरमेंट लाइफ हो, चाहे बच्चों की मैरिज करनी हो, चाहे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए करना हो या फिर आपको कोई ट्रिप प्लान करना है, वर्ल्ड टूर प्लान करना है, कोई गाड़ी लेनी है, कोई भी किसी भी टाइप के गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं, उसके लिए स्टार्टिंग आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल और हो सके तो आज से करनी चाहिए। और इसका पूरा प्रोसेस जो है मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप गोल सेट कर सकते हो, क्या-क्या गोल में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप लोगों को मैं कुछ बेसिक सिनेरियोज़ के साथ आप लोगों को दिखाऊँगा और उसके अलावा बच्चों में कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बुद्धिराज और मैं एक एमसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपने बच्चों के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में भी इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्योंकि मैं एक अपस्टॉक्स का ऑथराइज़्ड पर्सन पार्टनर भी हूँ, तो वो चीज़ भी आप लोग हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। यानी कि ऑल इन ऑल आपको पूरा एक हेल्प मिलेगी, पूरी फाइनेंशियली एडवाइस मिलेगी कि आप किस टाइप से अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को इंश्योरेंस भी तो चाहिए कि अगर आप लोग, ये थोड़ी है कि पैसा बनाते जाओ और कल को कोई इमरजेंसी आ गई तो हमारे पास कुछ इंश्योर पड़ा ही ना हो। जैसे हर बंदा अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है ना, चाहे चालान के डर से ही क्यों ना करवाए, लेकिन इंश्योरेंस उसमें ज़रूरी होती है। ऐसे ही लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ पर हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस की भी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एक बार बंदे को हॉस्पिटल में एडमिट होने की देर है, बस फिर उसकी सारी सेविंग जितना उसने यहाँ-वहाँ जहाँ पर भी लगा रखा होगा ना, सारी की सारी सेविंग्स खाली हो जाती है अगर आप लोगों के पास आपकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो। तो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो या फिर किसी भी टाइप की आपको गाड़ी, स्कूटी या किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है, तो वो सर्विसेज़ भी आप लोगों को हमारे पास प्रोवाइड की जाती हैं। यानी कि आपको यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। बस आपको करना क्या है, इस नंबर पर और इस मेल आईडी पर आप हमारे को मेल कर सकते हैं, हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी जो भी गोल्स हैं, जो भी आप टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी इंश्योरेंस वगैरह जो है वो आज से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और कैसे आप लोगों को करना है ये सारा काम, कैसे आप लोगों को गोल सेट करना है और कैसे मैंने अपनी बेटी की जो एसआईपी है वो स्टार्ट कर रखी है और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक लाइव एसआईपी भी करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। तो अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मेहर बुद्धिराजा, जो मैंने अपनी बेटी का अकाउंट आप लोगों के सामने एक्टिवेट करके दिखाया था कि कैसे मैंने वहाँ पर अपनी बेटी के नाम से अपनी बेटी का अकाउंट जो है म्यूचुअल फंड में ओपन कर लिया था और वहाँ से अब मैं उसके नाम की एसआईपीज़ जो है मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ऑलरेडी स्टार्ट जो है वो कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये सारी अकाउंट डिटेल्स ऊपर नज़र आ रही हैं, इनको मैं हाइड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ₹1000 की एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर दी है। अभी मैं आप लोगों को और भी चीज़ दिखाऊँगा कि यहाँ पर मैंने ऑर्डर्स कौन-कौन से प्लेस कर रखे हैं। तो ₹1000 की एसआईपी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनगोइंग एसआईपीज़, नंबर ऑफ एसआईपी 2। अब ये दूसरी कब है? दूसरी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए आउटसाइड मेरी कोई भी नहीं है, सारा कुछ एसेट प्लस के साथ लगा हुआ है। परचेज़ वर्थ रुपीज़ 6000 आर अंडर प्रोसेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की एसआईपी ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुकी है, वो स्टार्ट हो चुकी है। 3 दिसंबर 2024 की एनएवी के हिसाब से वो स्टार्ट हो चुका है। चिल्ड्रन फंड की एसआईपी एनएवी 11 दिसंबर की मुझे मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक जो है ऑफलाइन मैंडेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 वर्किंग डेज़ का टाइम लेता है हमारा प्रोसेस करने में। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ऑर्डर कब डाला है, 4 दिसंबर 2024 को
रात को 11:30 बजे के आसपास मैंने इसका ऑर्डर डाला है। एस्टिमेट एनएवी है इसका, मैंने ऑर्डर देखो 29 नवंबर को डाला था और आप देख सकते हो 3 दिसंबर की मेरे को एनएवी मिल गई थी। अब 4 दिसंबर को डाला है, एस्टिमेट ही मैक्सिमम टाइम लेकर चलते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि प्रोसेस जो है ना वो मंडे या ट्यूसडे तक का प्रोसेस जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा ये एक एनएफओ है, बिजनेस साइकिल फंड, यहाँ पर मैंने बेटी के अकाउंट से 5,000 रुपये का लमसम जो है वो डाल रखा है। तो यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए स्टार्टिंग जो है वो कर दी है। अब अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे म्यूचुअल फंड के। उन दोनों लिंक्स में से किसी भी आप जाकर अपना अकाउंट जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने आपको सारी डिटेल, जैसे एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने आ जाएंगी और उसके बाद वहाँ से आप अपनी स्कीम चूज़ करके इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ये तो मेरा पार्टनर डेस्क है, तो यहाँ से मैं किसी का भी जाकर चेकआउट कर सकता हूँ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरी वाइफ का अकाउंट है। अब यहाँ से अगर मैं एक चीज़ स्टार्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ न्यू ट्रांजेक्शन का। ऐसे भी हम स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको सिंपली ये मेहर की मदर का अकाउंट है, मेरी वाइफ का। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। एसबीआई चिल्ड्रन फंड में हम जाते हैं। ये सेविंग्स प्लान हो गया, हमारे को इन्वेस्टमेंट प्लान में लगाना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला इन्वेस्टमेंट प्लान में हमारे को लगाना है 500 रुपये की, मान लो हम ऐसे ही भी स्टार्ट करते हैं। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ये सिर्फ मैं डेमो के लिए दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मैं डेट यहाँ पर मैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है मिनिमम अमाउंट 500 रुपये का है, तो हम 500 से स्टार्ट करते हैं। टॉपअप अभी मैं फ़िलहाल के लिए नहीं डाल रहा। और यहाँ पर मैं उसके बर्थडे की डेट पर 14 तारीख को, हर 14 तारीख से मेरी इंस्टॉलमेंट जो है वो निकल जाएगी। अनटिल कैंसल में डिफ़ॉल्ट जो आती है वो 30 सालों के लिए होती है। तो कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने अपने क्लाइंट के लिए, यानी कि मैंने अपनी वाइफ के अकाउंट्स के लिए यहाँ पर डाल दिया है। और यहाँ से जैसे ही मैं अप्रूवल लिंक करूँगा, ये लिंक जो है उनके पास पहुँच जाएगा और उसके बाद वो वहाँ से सिर्फ़ली एक एक्सेप्ट करने के बाद अपना एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये उनको लिंक सेंड कर दिया, आप देख सकते हैं एसएमएस सेंड सक्सेसफुली। इसी तरह से अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट करते हैं ना, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आपकी भी इसी टाइप से काम हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लोगों को कोई प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, तो मैं यहीं पे बैठे-बैठे आप लोगों को ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। आपको सिर्फ़ एक ओटीपी डाल के एक एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपकी एसआईपी या लमसम में इन्वेस्टमेंट जो है वो इस टाइप से प्लेस हो जाएगी। बहुत ईज़ी प्रोसेस है, आपको करना कुछ नहीं है, छोटा-सा अपनी डिटेल्स डालनी है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप ये सारे प्रोसेस जो है या तो खुद कर सकते हैं या फिर आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। मैं यहीं पे बैठे-बैठे आप लोगों की ये सारा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दूँगा और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब सेट करने के लिए ना आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि पहले अपना ना गोल बना लेना। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर्स पर लेकर जाता हूँ, आपको रिटायरमेंट फंड कितना चाहिए? मान लो आज आपके 50,000 रुपए के मंथली एक्सपेंसेस हैं। आपकी आज डेट में अपना लेके चलता हूँ तो 30 साल की है और मैं 60 साल तक काम करूँगा तो रिटायरमेंट एज मेरी 60 इयर्स होगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैं अपनी समझ लेता हूँ कि 85 इयर्स तक। करंट सेविंग्स अभी मेरे पास कितनी सेविंग्स पड़ी है, तो अभी इसका मैं एस्टिमेट 5 लाख का ले लेता हूँ। इन्फ्लेशन हमारी 6% की चल रही है और आगे एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं 15% का लेके चलता हूँ कि 15% के हिसाब से मुझे एनुअली रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। तो ये टारगेट पहुँचने के लिए देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये टारगेट तक पहुँचना पड़ेगा। 8.62 करोड़ का मेरे को कॉर्पस चाहिए जब मैं 60 साल में रिटायर हो जाऊँगा, ताकि मैं 85 साल यानी कि अगले 25 साल जो है ईज़िली आराम से निकाल सकूँ। तो यहाँ पर अभी के हिसाब से मुझे टोटल कॉर्पस जो चाहिए वो 8.62 करोड़ का चाहिए। अभी मेरी 5 लाख की सेविंग्स है, एडिशनल मुझे सेविंग रिक्वायरमेंट है 5.30 करोड़ की और जो अचीवेबल है सिर्फ 7,500 रुपये मंथली एसआईपी से। तो यानी कि अगर 30 साल तक मैं केवल 7,500 रुपये की एसआईपी करता रहूँगा ना, तो मैं इस कॉर्पस तक आराम से पहुँच जाऊँगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग कहो कि भाई मैंने तो अभी सेविंग स्टार्ट ही नहीं करी, तो कोई बात नहीं, इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 12,500 यानी कि 12,300 रुपये की अगर मैं एसआईपी करता हूँ ना, मोटा-मोटा 12,500 ले लेते हैं। केवल 12,500 की एसआईपी से मैं इस गोल तक पहुँच सकता हूँ ईज़िली। और 12,500 मंथ का निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी मेरे पास 30 साल पड़े हैं, अपनी आज की डेट के हिसाब से मैं अगर कैलकुलेट करूँ, तो 30 सालों में इतना अमाउंट तो मैं यार मंथली इनकम में निकाल ही सकता हूँ। और आप कहते हो कि भाई मेरे पास तो 10 लाख रुपए पड़े हैं, अभी मैंने अपना सेव कर रखे हैं, तो और कुछ भी नहीं करना आपको, केवल 3,000 रुपए की एसआईपी करनी है। अब 3,000 तो निकाल सकते हो ना यार, अगर आपने 10 लाख रुपए सेव कर रखे हैं,
तो 3,000 तो निकाल ही सकते हो आप। आराम से 3,000 रुपए की एसआईपी से आप इस कॉर्पस तक आराम से पहुँच जाओगे और आप टेंशन फ्री आपकी रिटायरमेंट लाइफ जो है ना पूरी आराम से निकल जाएगी कि 85 की एज तक आप इस चीज़ को जो है मेंटेन कर सकते हो। और अभी इसमें एक चीज़ और है कि अभी हमने इसमें एसडब्ल्यूपी को तो हमने इंक्लूड ही नहीं करा, ये तो सिर्फ लमसम है कि हाँ भाई आज की डेट में मेरा इतना हो जाएगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बस रिटर्न्स को छोड़ के अगर आप अपने गोल को माइंड में लेकर चलेंगे ना, गोल पर फोकस करेंगे, तो आप ईज़िली जो है अपने गोल्स तक पहुँच सकते हैं। ये छोटी-छोटी स्टेप्स से जो है आप काम कर सकते हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक ऐड एग्ज़ाम्पल और दिखा देता हूँ कि मान लो आप एक चाहते हो कि भई मैं बच्चों की एजुकेशन के लिए गोल सेट करूँ। मुझे अमाउंट रिक्वायर है मान लो 20 लाख रुपए और अभी बच्चों की एज में अभी 10 साल बचे हैं। आज की डेट में बच्चा जो है आपका 8, 9, 10 साल के आस-पास है। मान लो आज आपका बच्चा जो है वो 8 साल का है या 10 साल का मान लेते हैं। चाइल्ड की एज होनी चाहिए उस टाइम 18 साल की। करंट सेविंग्स मेरे पास एक भी नहीं पड़ी। अभी से तो मैं अभी स्टार्ट करना चालू कर रहा हूँ और 15% के हिसाब से मुझे रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन भी रहती है 6% की। तो यहाँ पर अमाउंट एडजस्टेड इन्फ्लेशन जो आएगी ना वो आएगा हमारा लगभग 36 लाख रुपए। और 36 लाख रुपए तक अगर हमें पहुँचना है, तो वहाँ पर हम ईज़िली 13,000 की एसआईपी से पहुँच सकते हैं। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आज आप 13,000 की एसआईपी करके और अगले 8 और अगले 8 सालों के अंदर आप इस गोल तक पहुँच सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब बच्चा इस एज तक पहुँच जाएगा, आज आपको 20 लाख चाहिए ना, ये उस टाइम पे ऑलमोस्ट 36 लाख रुपए हो जाएँगे, इन्फ्लेशन वगैरह सब मिला के। तब आप क्या कर सकते हो, या तो 36 लाख का लोन ले लो। अब 36 लाख का लोन लोगे तो उसमें हमारा क्या पड़ेगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये है ईएमआई कैलकुलेटर। लोन अमाउंट हो गया हमारा 36 लाख। 36 लाख का लोन हो गया और उसमें हमें 5 सालों के लिए देना है और 10% का हम ज़्यादा नहीं लेके चलते, केवल 10% की इंटरेस्ट रेट जो है लेकर चलते हैं। तो उस टाइम तक हमें 46 लाख रुपए पे करने होंगे और मंथली ईएमआई होगी हमारी ऑलमोस्ट ये समझ लो 76,000 रुपए की। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप अभी कुछ भी सेविंग्स मत करो, 76,000 रुपए बाद में 5 सालों के लिए देने को तैयार हो जाओ, एजुकेशन लोन जब लोगे उसके बाद। या फिर अभी से आप केवल 13,000 की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद आप यहाँ पर इस गोल तक आराम से पहुँच जाओगे। जितना अमाउंट आपको उस टाइम पर चाहिए ना, वो चीज़ आप आज सिर्फ़ 13,000 की एसआईपी से करके पहुँच सकते हो। या फिर आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हो कि भई अभी आप सेव नहीं करना चाहते, बाद में 76,000 रुपए दे दो। अब आप देखो कितना 5 गुना से भी ज़्यादा का अमाउंट आपको उस टाइम पर अगले 5 सालों में ईएमआई के तौर पर देना पड़ेगा। और अभी आप केवल 13,000 की एसआईपी नहीं स्टार्ट कर सकते, तो आप बाद में 76,000 रुपए कैसे निकालोगे? आप ये चीज़ सोचो। जब आप इस चीज़ को सोचोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि भई म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कितना बेटर है। अब मैं आपको एक चीज़ वापस से इस पे लेके जाता हूँ एजुकेशन पर। 20 लाख चाहिए थे 18 साल की एज में, अभी मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए सेव कर रखा है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, सिर्फ़ हमने यहाँ पर अपनी अभी की सेविंग्स जो है ना वो 1 लाख रुपए कर रखी है। तो अब आपको कितना चाहिए? अब आपको केवल 7,500 रुपए की अमाउंट जो है 7,500 रुपए की एसआईपी से आपको करना है और वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर आपका गोल सेट होगा तो आप अपने गोल की तरफ अचीव करने के लिए आप उसके ऊपर मेहनत करोगे, ना कि रिटर्न्स कैसे मैं ज़्यादा कमाऊँ, कैसे 1% मुझे फालतू मिल जाए, कैसे मैं अपना आधा परसेंट बचा लूँ। इस चीज़ के पीछे आप नहीं भागोगे। और मैं अगर अपने बेटी के हिसाब से बताऊँ तो उसके लिए मान लो मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। आज की डेट में उसकी एज है केवल 3 साल की। उसके लिए हायर एजुकेशन में चाहिए 18 लाख रुपए। 18 की एज में उसको पैसा जो है वो चाहिए और आज की डेट में मैं अपनी करंट सेविंग ज़ीरो भी रखता हूँ ना, तो भी आप देख सकते हो केवल और केवल 7,000 की एसआईपी से मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। हालाँकि मैंने उसके नाम के 2 लाख रुपए पहले निकाल रखे हैं, 2 लाख रुपए मैं उसके ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में डाल के सेव कर चुका हूँ। तो अब आप देखो मुझे केवल 4,500 रुपए की मंथली एसआईपी से मैं इस अमेज़िंग फिगर तक जो है वो पहुँच सकता हूँ। अब 48 लाख रुपए चाहिए और एडिशनल मुझे सिर्फ़ 5,000 रुपए की एसआईपी और करनी है। और यही चीज़ 48 लाख के फिगर तक अगर मैं ईएमआई कैलकुलेटर से पहुँचता हूँ, तो मुझे यहाँ पर चाहिए 48 लाख, 5 सालों का टाइम है, जब मैं एजुकेशन लोन अपना रीपे कर सकता हूँ और 10% का रिटर्न जो है मैं लेके चलता हूँ।
तो आप देख सकते हो कि कितनी अमेजिंग फिगर निकल कर आई है, कितनी खतरनाक फिगर है। 1 लाख रुपए की मुझे मंथली ईएमआई जो है वो पे करनी होगी, अगर 48 लाख का लोन मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ तो। तो अब ये फिगर ज़्यादा आसान है या वो केवल 5,000 रुपये की? अभी मैं उसकी 2,000 की ऐसे ही भी कर रहा हूँ, 3,000 की ऐसे ही भी कर रहा हूँ, और 2 लाख रुपए मैंने अलग से उसके इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। बीच-बीच में थोड़ा बहुत मैं लमसम भी डाल देता हूँ। तो उसके बाद मुझे वहाँ पर पहुँचने में केवल 2 या 3,000 रुपए की एडिशनल एसआईपी जो है वो लगेगी, या शायद वो भी ना लगे। लेकिन अगर मैंने कोई भी सेविंग आज की डेट में नहीं की होगी, तो आप देख सकते हो कि ये फिगर मुझे चाहिए उस टाइम पे हर महीने ईएमआई पे करने के लिए। अब फाइनल डिसीजन आपका है कि आप कैसे करना चाहते हो। तो अब आपने देखा कि इतने सिंपल प्रोसेस से आप अपने एक तो गोल सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हमने बेटी की एसआईपी जो है वो कैसे करी थी। बेटी की एसआईपी मैंने आपको दिखा भी दी, एक स्टार्ट हो रखी है, एक होने वाली है, और एक मैंने एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस टाइप से अब छोटा-छोटा अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट करते जाएँगे। आज की डेट में मेरी बेटी की एज है 3 साल की, 3 साढ़े 3 साल के आस-पास है। तो आप देखो कि उसके लिए अभी 15 साल का टाइम फ्रेम बचा है। वो 15 साल के अंदर कितना पैसा जो है मैं उसके लिए एक्यूमुलेट कर लूँगा केवल 2 या 3,000 की एसआईपी से ही। और उसके अलावा मैंने उसके गोल भी आप लोगों को सेट करके दिखाए कि 3 साल की एज में अगर वो 18 साल की एज में उसको हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आज की डेट में मैं केवल साढ़े 7,000 रुपए की एसआईपी से इस फिगर तक मैं पहुँच सकता हूँ, जहाँ पर मुझे 40-42 लाख के आसपास का उसके एजुकेशन के लिए इन्फ्लेशन वगैरह सब एडजस्ट करके उसके लिए मुझे जो है अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी दिखा दी कि अगर आप वो सेविंग नहीं करके चलते हो, तो आपको कितनी बड़ी फिगर्स जो है वो पे करनी पड़ेंगी जब आप एजुकेशन लोन लोगे। क्योंकि पढ़ाना तो है ही है, ये तो है नहीं कि बिना पढ़ाए उनको बच्चों को जो है घर पे बिठा लोगे। ये चीज़ तो आप अपने बच्चों के लिए नहीं चाहोगे ना। तो इसीलिए या तो आप इस खतरनाक फिगर को आप माइंड में रख लो, और ये आपको अगले 5 साल तक पे करनी है। या फिर ये छोटा-सा अमाउंट अगर आप ले लोगे, आज से सेव कर लोगे, तो आपको कितनी बड़ी टेंशन जो है आप लोगों की दूर हो जाएगी, अगर आप आज से इस चीज़ के ऊपर प्लानिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग कैसे करनी है, आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा, आप लोगों के गोल्स को प्लान करने में, आप लोगों के बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में, और साथ के साथ उन सभी पोर्टफोलियोज़ को जो है वो टाइम टू टाइम बेसिस पर रिव्यू भी करते रहेंगे कि हाँ भाई, वो पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है या हमारे को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है हमारे गोल्स के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को हमारे साथ मिल जाएँगी। अगर आप लोग कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या फिर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ऊपर भी आप सॉल्यूशंस जो है हमारे से प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी ये तो हो गई हमारी बात। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक दिशा के साथ आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। एक बात बताओ, जब भी आप घर से गाड़ी लेकर निकलते हो, कहीं पे कोई डेस्टिनेशन होती है ना कि हाँ भाई, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, दिल्ली से शिमला जा रहा हूँ, या दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, एक्सप्रेस वे पे जा रहा हूँ। आपको रास्ते दूसरे मिल सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक डेस्टिनेशन तो है। ऐसा तो कभी नहीं करते ना कि भाई चल आज गाड़ी उठाते हैं, देखते हैं हमारे को गाड़ी कहाँ लेके जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं करते ना आप। तो यही तरीका फिर हम म्यूचुअल फंड्स में या हम अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ क्यों करते हैं? हमारे माइंड में उस चीज़ के लिए भी कोई डेस्टिनेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई, मेरे को अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा सेव करना है, मुझे एक बड़ा घर खरीदना है उसके लिए पैसा सेव करना है, मुझे अपनी ड्रीम कार लेनी है उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके लिए पैसा सेव करना है। कोई ना कोई गोल लेकर चलोगे ना, तो आप उस गोल पर फ़ोकस करोगे। ना कि भाई मेरा पैसा कितना ग्रो हो गया, आज मैं निकाल लूँ, कल मैं निकाल लूँ, आज मुझे इस चीज़ के लिए ज़रूरत है। आप उस चीज़ के ऊपर फिर नहीं जाओगे। आप क्यों ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो कि भाई आज मैं चल 2,000 के एसआईपी करने स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं जब मिलेगा तब देखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको हमेशा अपने गोल्स को माइंड में रखकर चलना है, और उसके हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ऊपर-नीचे करना है कि अगर आप ज़्यादा अच्छे चल रहे हो, तो अपनी थोड़ी-सी एसआईपी वगैरह को इन्वेस्टमेंट को कम भी कर सकते हो। और अगर थोड़ा पीछे चल रहे हो, तो आप कैसे उस गोल तक पहुँच सकते हो, उस चीज़ के लिए आपको फ़ोकस रखना है, उस चीज़ के टारगेट की तरफ आपको जाना है। क्या फ़र्क पड़ता है आधा परसेंट फालतू मिल जाएगा या 1% कम मिल जाएगा? अगर मैं अपने गोल की तरफ बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हूँ ना, तो ये आधे 1% का मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशंस में आपको बहुत फ़र्क पड़ सकता है कि कैलकुलेशंस में आपको ये चीज़ मिलेगी, लेकिन आप एक बात बताओ, आज कोई शेयर आप सोच के लेते हो, क्या वो आपके हिसाब से परफ़ॉर्म करता है? और अगर कर भी गया तो कितना टाइम कर लेगा? ऐसे ही अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखते हो, आज जो टॉप 3 परफ़ॉर्मर्स होंगे या टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स होंगे, क्या वो अगले साल भी टॉप 5 रहने वाले हैं? या क्या वो पिछले साल भी उन टॉप 5 में थे? उनमें से हो सकता है कि आपको एक आध नाम फिर भी नज़र आ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट आपको 70 टू 80% की जो
लिस्ट होगी ना, वो आपको टॉप 10 टॉप 5 भी हमेशा चेंज ही नज़र आएगी। तो इसलिए हम कभी भी रिटर्न्स के पीछे नहीं भाग सकते, हमारे को अपने गोल्स के पीछे भागना है। सो ये थी दोस्तों एक अमेजिंग वीडियो, ताकि आप लोग थोड़ा-सा जागरूक हो सकें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा सशक्त हो सकें और थोड़ा एक टारगेट बेस्ड होकर काम करें। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कहीं भी तीर चला रहे हो, हमेशा आप लोगों को अपना काम जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है एक सही दिशा में करनी है और उस दिशा को भी ट्रैक करते रहना है कि वो वहाँ पर उसके हिसाब से चल भी रहा है या नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। आज की वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली होगी कि कैसे अपना रिटायरमेंट गोल या कैसे अपने गोल्स को जो है सेट किया जाता है। और बच्चों के हिसाब से, मान लो आज आपकी बेटी है 2-3 साल की, 5 साल की, या बच्चा है जो भी, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अपनी आज से सेविंग्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको, अब स्टॉक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ अपस्टॉक्स पर जुड़ते हैं तो उसके और भी बेनिफिट्स हैं, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इन सभी चीज़ों के अलावा अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। कहीं पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछकर अपनी प्रॉब्लम्स के डाउट्स जो हैं वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।